मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी का एडीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम यूपी टेट का पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट लेकर के आ गए हैं। इसके साथ ही साथ हम आप लोगों को कैप्सूल सीरीज़ लेके चल रहे हैं। जो यूपी टेट सुपर टेट में महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको हम डिस्कस करते हैं 5 से 6 मिनट। आज हमारा है हमारे देश के प्रमुख हवाई अड्डे, जो इसमें से क्वेश्चन प्रत्येक बार पूछा गया है। आपसे पूछेगा कि इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे न्यू दिल्ली में स्थित है। ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे कोलकाता दमदम में। कहाँ पे? ये कोलकाता में दमदम स्थान है। ठीक है। आपसे पूछेगा जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो ये मुंबई सांता क्रूज में। मुंबई सांता क्रूज। आपसे पूछेगा अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अन्ना साउथ में बोलते हैं और ये चेन्नई में है। अन्ना मतलब भाई, भाई को चेन्नई में, ठीक है, अन्ना बोलते हैं। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो आपका राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये हैदराबाद में है। इसको आपको याद कर लेना। श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये अमृतसर पंजाब में है। अमृतसर में है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपका पोर्ट ब्लेयर में है। ठीक है। गोपीनाथ बारदोली, ये आपका असम में है। असम गुवाहाटी में है। आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहाँ पर है, ये आपका गुजरात अहमदाबाद में। अहमदाबाद। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपका कहाँ है? मैंगलोर में। कहाँ पर है? मैंगलोर। कहाँ पर? बेंगलुरु में। और मैंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय अड्डा मैंगलोर में। दोनों अलग है, बेंगलुरु और मैंगलोर अलग है। देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कौन सा? देवी अहिल्याबाई, ठीक है, होलकर अंतर्राष्ट्रीय, ये इंदौर में है। मध्य प्रदेश, इंदौर, मध्य प्रदेश। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय, आप सबको पता है, मुंबई में है। ठीक है। आपसे पूछेगा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपका नागपुर में है। कहाँ है? नागपुर में है। ठीक है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, आपका लखनऊ में है। आपसे पूछेगा कि लाल बहादुर शास्त्री, तो ये आपका वाराणसी में है। ठीक है, वाराणसी में है। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा का कार्यक्रम, WWF, WHO, PETA, UN, तो WWFA इज राइट आंसर। ऊर्जा का अप्रदूषित स्रोत है। अप्रदूषित स्रोत कौन सा है? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोल ऊर्जा और डीजल ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा जो है ये अप्रदूषित स्रोत है। ठीक है, बी इज राइट आंसर। तीसरा है वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो मैंने पहले बताया था कि आपका मध्यमंडल है। कौन सा है? मध्यमंडल है। आपसे पूछेगा कि ओजोन मंडल किस मंडल में पाई जाती है, तो समताप मंडल में ओजोन मंडल पाई जाती है। समताप मंडल में आपका वायुयान वगैरह उड़ने का काम होता है। क्षोभ मंडल में जितनी मौसम संबंधित प्रक्रियाएं होती हैं वो होती हैं। आयन मंडल में आपका रेडियो किरणें पाई जाती हैं, रेडियो रेज। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा, पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स बनाने की क्रिया में सूर्य के प्रकाश के रंगों विबजियोर, बैंगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल में से कौन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है? पहला लाल और नीला, दूसरा पीला नीला, नारंगी लाल, हरा पीला। तो इसका जो राइट आंसर है ए इज राइट आंसर। लाल और नीला इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां, दोनों खंडों को सुमेलित कीजिए। ये आपसे दिवस पूछा है। वन्य जीव दिवस, विश्व गैंडा दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा, विश्व वानिकी, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता, विश्व आपदा।
ये इतना तो नहीं याद होता, इसमें देखिए एक तो याद होगा, जैसे आपका अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाई जाती है, ये 22 मई को मनाया जाता है। तो आप देखिए पहला अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता, उसके बाद आपका विश्व आपदा नियंत्रण, ये 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, इन दोनों से देखिए किस में है, एफ का तीसरा इसमें है और जी का पहला इसमें है। तो मेरे हिसाब से बी इज़ राइट आंसर। देखिए बी इज़ राइट आंसर। ए का छठा में जा रहा है। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को, बिल्कुल सही है। विश्व गैंडा दिवस आपका आ रहा 22 सितंबर को। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस आपका, ठीक है, ये आ रहा 2 दिसंबर को। उसके बाद राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा स्रोत आपका आ रहा है 20 अगस्त को। ठीक है, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6वां, भारत में सर्वप्रथम जैवमंडल आरक्षित बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है, तो आपको पता होना चाहिए नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये सबसे पहला भारत का बायोस्फीयर रिजर्व है जो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में स्थित है। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां, भारतीय संविधान में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन को रखा गया है, तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन को समवर्ती सूची में रखा गया। सी इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां, मूल संविधान की समवर्ती सूची में शामिल विषयों की संख्या है, तो देखिए इसमें 3 विषय हैं। आपको पता है कि संघ सूची, उसके बाद आपका राज्य सूची, उसके बाद आपका समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में आपका 47 पहले 47 थे, प्रेजेंट टाइम में 52 हो गए, ये प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, संघ सूची में पहले आपके कितना था, पहले 97 था, लेकिन अब 100 हो गया है। राज्य सूची में वैसे पहले 66 था, वर्तमान समय में 61 हो गया है। ठीक है, ये पहले का आंकड़ा है और ये प्रेजेंट टाइम में है। ये पहले का है और ये प्रेजेंट टाइम का है। तो प्रेजेंट टाइम में, जो प्रेजेंट टाइम में संघ सूची में है 100 है और राज्य सूची में 61 है, समवर्ती सूची में 52 है, लेकिन पहले 47 था, राज्य सूची में पहले 66 था और संघ सूची में पहले 97 था। ठीक है, ये चीज़ आप याद कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें जो है समवर्ती सूची में 52 तो कहीं दिया नहीं, इसलिए पहले का पूछ रहा 47, तो बी इज राइट आंसर। वन एवं वन्यजीव संरक्षण को राज्य सूची से समवर्ती सूची में कब बनाया गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, इसी 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप जानते रहिए। तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां, पर्वतीय परितंत्र होते हैं बेहद मजबूत, बेहद कमज़ोर, सामान्य, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका जो राइट आंसर है बेहद कमज़ोर, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो नागपुर में, रांची में, जमशेदपुर में, वाराणसी में, तो इसका जो राइट आंसर है ए इज राइट आंसर, नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान आपका नागपुर में स्थित है, ए इज राइट आंसर। लाइकेन्स के सबसे अच्छे सूचक हैं, तो वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक हैं और लाइकेन्स को आपको पता होना चाहिए, लाइकेन्स को सहजीवी बोलते हैं और यह कवक एवं शैवाल का सहजीवी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, देखिए जब पूछे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम तो 1972 में आया, लेकिन जब पर्यावरण पूछे, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को 1986 में आया। ठीक है, तो 1972, सी इज राइट आंसर। धारणी विकास, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है, क्या है, प्राकृतिक संसाधन, पर्वत, वृक्ष, समुद्र।
तो आपको 14 का कौन सा करेक्ट आंसर है? प्राकृतिक संसाधन, ए इज राइट आंसर। नंदा देवी जीवमंडल किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किसने शुरू किया? पहला क्योटो प्रोटोकॉल। देखिए कार्बन क्रेडिट दृष्टिकोण जो है कार्बन से, अगर आपसे पूछे कार्बन उत्सर्जन का कौन सा जो है सम्मेलन किया गया, तो किस का से कार्बन और का से क्योटो प्रोटोकॉल, इतना चीज़ आप याद कर लीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल का से क्योटो प्रोटोकॉल, और ओजोन से जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसका जो राइट आंसर है ए इज राइट आंसर। अगर आपसे ओजोन का पूछता तो वो सी इज राइट आंसर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो जाता। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, वायु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम पारित हुआ 1981 में, ए इज राइट आंसर। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है, तो आप बताइए मालाबार तट में, सुंदरवन में, कच्छ के रण में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं मेरे हिसाब से ये मालाबार तट पर पाए जाते हैं, ए इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किस कारण से सीधे तौर पर संबंधित है? आपको इसके पहले ही मैंने बताया कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो कार्बन से है, कार्बन डाइऑक्साइड से, जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वो ओजोन परत के संरक्षण से है। ठीक है, तो सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नांकित देशों में से किस देश में सर्वाधिक अम्ल वर्षा होती है? तो बहुत बार ये क्वेश्चन नॉर्वे के ओस्लो में, नॉर्वे की जो राजधानी है ओस्लो, और यहीं पर आपका जो जो सूचना का केंद्र है वो यहीं पर स्थित है ना, ओस्लो में। तो इस हिसाब से सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, तो अम्ल वर्षा बादल में जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण से। ठीक है, H2O और SO2 जो अभिक्रिया करता है तो H2SO4 में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, UN डिकेड्स ऑफ एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट घोषित किया गया था। UN डिकेड ऑफ एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? तो ये घोषित किया गया था 2005 से 2014 के बीच में, बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, अंग्रेजी शब्द का इकोलॉजी किस भाषा के दो शब्द? इकोलॉजी जो मेरे प्यारे दोस्तों बना है इको प्लस लोगस से, इको प्लस लोगस से। तो ये किसका है? ये हमारा ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। तो डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 24, जैविक खादों के कारण पड़ने वाले प्रभावों में से कौन सा प्रभाव सही नहीं है? पहला, जैविक खादों से मृदा उर्वरता का संवर्धन होता है, मृदा की प्रदूषण से रक्षा होती है, जैविक खादों के कारण नाइट्रोजन चक्र घटित होता है, जैविक खादों का प्रयोग करने से किसानों का वित्तीय बोझ कम होता है। इसका जो क्रिया जो नहीं घटित होती जैविक खाद प्रयोग करने से, सी इज राइट आंसर। जैविक खादों का नाइट्रोजन चक्र नहीं घटित होता, इसलिए सी इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, आपके मतानुसार निम्नलिखित में से मरुस्थलीकरण को बढ़ाने वाला प्रमुख कारक है? तो कौन सा? नगरीकरण, रासायनिक उर्वरक अत्यधिक प्रयोग, मृदा का लवणीकरण, अत्यधिक खनिज। तो बी इज राइट आंसर। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग क्या है? रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग। तो बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, इन्वायरमेंट के उपयुक्त अर्थ इमिटोलॉजिकल मीनिंग से संबंधित इन्वायरर का संबंध मूल रूप से किस भाषा से है? तो इसका जो संबंध मूल रूप से है वो किससे है? वो आपका फ्रांसीसी भाषा से। ठीक है, इन्वायरर का। और इसके पहले हमने जो बताया था इकोधन लोगस का, वो किसके था? ग्रीक भाषा था। और ये किससे है? फ्रांसीसी भाषा का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27,
किसी जल क्षेत्र में बीओडी की अधिकतम संकेत देती है कि उसका जल खनिज प्राप्त कर रहा है, गैस प्राप्त कर रहा है, खनिज से प्रदूषित हो रहा है, एट्रोफिक, तो वो खनिज से प्रदूषित हो रहा है। सी इज द राइट आंसर। बीओडी का आपको कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। अब बीओडी की मात्रा जो होती 5 मिलीग्राम पर लीटर होती है, ठीक है, ये होनी चाहिए। 28वां क्वेश्चन, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय स्थित है, ये जिनेवा में स्थित है, ये इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित देशों में से किस देश में प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो फ्रांस में मनाया जाता है। आप बताइए, ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? लंदन। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? आप बताइए, ओटावा। और फ्रांस की राजधानी पेरिस, और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है तो वन रोपण तथा प्रतिभूमि के संरक्षण के लिए, वन्य जीव संरक्षण के लिए, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए, पर्यावरण पर हिंदी में पुस्तकें लिखने के लिए। तो सी इज द राइट आंसर, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में योगदान देने के लिए, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। यदि मेरे प्यारे दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।